आज जो जिस प्रकार से यहाँ पर जो भिलाई में जो लगातार काफी अपराध जो बढ़ गया था, उसमें आज जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये सारे शहर जो है और हम सब जो है ये महसूस कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। पब्लिक के रूप में मैं देखता हूं कि पुलिस की ये कार्रवाई बहुत सही कार्रवाई है, क्योंकि गुंडों का इससे मनोबल गिरेगा। कुछ लोग आपराधिक तत्व लोग इस प्रकार से जो घटना करके भिलाई को बदनाम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं। अपराध है शहर में और अपराध को कम करने के लिए अगर इनकाउंटर होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो सही होता है। भिलाई के कुख्यात गुंडा बदमाश अमित जोश का कल इनकाउंटर हो गया और इनकाउंटर ऐसा कि शहर भर में इसकी चर्चा है। शायद सरकार बनने के बाद पहला इनकाउंटर, और अगर हम दुर्ग की बात करें तो ये चौथा इनकाउंटर है जो अपराधियों के हौसले को तोड़ने वाला है। दुर्ग पुलिस ने इस इनकाउंटर के बाद यह बता दिया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन आखिर उसे सजा मिलती ही है। अब देखिए, ये जो स्पॉट है, मैं ग्राउंड जीरो से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कल अमित जोश को ढेर किया गया था। अमित जोश बाइक में आ रहा था और दुर्ग पुलिस को उसकी सूचना थी कि वो यहाँ पर आने वाला है। 2 दिन से पुलिस सर्चिंग में भी लगी थी। एसपी दुर्ग ने यहाँ पर टीम बनाकर अलग अलग पॉइंट पे टीम को लगा के रखा था कि जैसे ही अमित जोश की आने की खबर आएगी उसे तत्काल पकड़ा जाएगा। लेकिन ये हुआ कि अमित जोश बाइक से जा रहा था जयंती स्टेडियम के पीछे से, तभी पुलिस से उसका सामना हुआ। अमित के पास में रिवॉल्वर आम बात थी, क्योंकि वो हमेशा बंदूक लेके चलता था, पिस्टल लेके चलता था, और उसने तत्काल पुलिस को देखते ही पहला फायर किया। और सामने जो सिपाही थे उनके पास में कोई हथियार नहीं थे। वो किसी तरह बचते हुए अधिकारियों को उसकी सूचना दी और तत्काल चंद मिनट में पुलिस रफ्तार के साथ यहाँ पहुंची और दोनों ओर से उसे घेर लिया। एक ओर से भिलाई नगर थाने की टीम थी, दूसरी ओर से क्राइम ब्रांच डीएसपी खुद पहुंचे हुए थे अपनी टीम के साथ में। लेकिन इस वक्त वाकया ये हुआ कि क्राइम ब्रांच की टीम जैसे ही पहुंची, अमित ने उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। स्कॉर्पियो व्हाइट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा है, जो ये गाड़ी में 2 राउंड की गोली लगी है, 2 गोलियां उसमें लगी हुई है। ड्राइविंग सीट के ठीक बगल से गोली गुजरी है और अगर गोली जरा भी इधर उधर होती तो उस वक्त डीएसपी क्राइम को गोली लग सकती थी। लेकिन गोली किनारे से होकर निकली और तत्काल उन लोगों ने रिएक्शन लिया, क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। रात का अंधेरा था, क्योंकि शाम ढलने के बाद यहाँ पर आना जाना भी कम होता है, यहाँ लाइट नहीं होती, तो अंधेरा भी था। यहाँ पे अंधेरा हो चला था। 5:15 से 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्रॉस फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग के बाद में जिस तरीके से पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है कि पुलिस में कि अगर इनकाउंटर जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले आरोपी के पैर पर गोली मारी जानी चाहिए, और वैसे ही हुआ। यहाँ पर अमित के पैर पर पहली गोली लगी, उसके बाद भी वह फायरिंग करता रहा और भागने की कोशिश में लगा रहा। तो दूसरी गोली उसके कमर के पास लगी है और तीसरी गोली उसे क्रॉस फायरिंग के दौरान पीठ पर लगी है। तो 3 गोली के बाद वो ढेर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस क्राइम सीन में आला अधिकारी पहुंचे, आईजी गर्ग पहुंचे, जितेंद्र शुक्ला उस समय तक आ चुके थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अब अमित की जान जा चुकी है, अब वो मर चुका है। फॉरेंसिक की टीम पहुंची, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और कल रात यहाँ पर करीब 4 घंटे तक चली जांच के बाद अमित के शव को मरचुरी दुर्ग भेजा गया है। लेकिन देखिए, आपको पहले ये सीन देखिए। यहाँ पर गाड़ी का जो हाल है गोली लगने के बाद में, पूरा कांच टूट चुका है, गोली क्रॉस हो चुकी है छेदते हुए मोटे से इस लोहे के गेट को। दूसरा निशान गोली का हैंडल के नीचे है, जो ब्लैक रंग के पट्टी के ऊपर में है, और कांच पूरे बिखरे हुए हैं। फॉरेंसिक की टीम अब रायपुर से यहाँ पहुंचेगी और अपनी जो अन्य जांच है वो पूरी करेगी। इनकाउंटर की चर्चा पूरे शहर में है। सुबह की चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है और शाम तक यह चर्चा का माहौल भी गर्म रहेगा। हम इस वक्त सिविक सेंटर में है, पब्लिक से जुड़ते हैं। भैया, किस रूप में देखते हैं इस इनकाउंटर? आज जो जिस प्रकार से यहाँ पर जो भिलाई में जो लगातार काफी अपराध जो बढ़ गया था, उसमें आज जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, इसमें सारे जनता और सारे लोग जो है पुलिस जो इतनी बड़ी जो लगातार अपराध है उसको एक एक कड़ी में देखा जाए कि ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये सारे शहर जो है और हम सब जो है ये महसूस कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। और इसी प्रकार से नकेल होना चाहिए, क्योंकि ये मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को,
और भिलाई में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। जिस प्रकार से कुछ लोग आपराधिक तत्व लोग इस प्रकार से जो घटना करके भिलाई को बदनाम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं, तो आज सराहना करता हूँ कि यहाँ के एसपी साहब को, यहाँ के जितने हमारे जो ऐसे अपराधी को जिस प्रकार से चाहे इनकाउंटर के रूप में उनको अभी जो किए हैं, इससे एक पूरे भिलाई वासी में एक खुशी की लहर है पुलिस वाले के प्रति कि इस प्रकार से जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपराध कर रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि एसपी साहब को हमको बधाई देना चाहिए। और इस प्रकार से और किसी प्रकार से घटना होता है तो इससे अपराध रुकेगी, ऐसे में हमने जो है महसूस करते हैं। और यहाँ के भिलाई वासी हम जो है पुनः हम पुलिस प्रशासन को यहाँ से बधाई देते हैं। देखिए, अपराध को रोकने के लिए जो इस तरह के खूंखार अपराधी हैं, अगर एनकाउंटर होता है तो ये अगर एक पब्लिक के रूप में मैं देखता हूं कि पुलिस की ये कार्रवाई बहुत सही कार्रवाई है, क्योंकि गुंडों का इससे मनोबल गिरेगा। हाँ, नहीं तो इस शहर में गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी और ये एनकाउंटर जो है उस पे लगाम लगाने की एक पुरजोर कोशिश है। मैं दुर्ग पुलिस को बधाई देता हूं इस कार्रवाई के लिए। भिलाई शहर में करीब ये 14 साल के बाद इनकाउंटर है। अपराध पर नकेल कसने की दुर्ग पुलिस की कार्रवाई। हमारे साथ ऑफिसर एसोसिएशन से नरेश बंछोड़ से जुड़ रहे हैं। सर, किस रूप में देखते हैं इस कार्रवाई? देखिए कि इनकाउंटर अगर हुआ है, अपराधी अगर भागा है, अगर अपराधी को पकड़ा जा रहा है तो इनकाउंटर सही है। इनकाउंटर की परिभाषा अलग अलग शब्दों में अलग अलग होती है। हम लोग का ये मानना है कि अगर अपराध है शहर में और अपराध को कम करने के लिए अगर इनकाउंटर होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो सही होता है। जिस तरीके से जो उसने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। वो जो खबरें हैं वो मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। मेरा कहना है कि अगर अपराध है और अपराध को खत्म करने के लिए इनकाउंटर करना पड़ता तो बुरा नहीं है। जिस तरह से ये कार्रवाई इनकाउंटर की हुई है उसे लेकर के जो भिलाई की पब्लिक है काफी खुश है, पुलिस को बधाई दे रही है, क्योंकि अमित जोश जिस तरीके से उसकी गुंडागर्दी शहर पर हावी थी और इस इनकाउंटर के बाद में माना जा रहा है कि अब अपराधियों के जो मनोबल है वो टूटेगा और कहीं ना कहीं अपराध पर भी लगाम कसेगी। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।